बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह है रवात किला। तो आप हमारे सराउंडिंग में देखें, बैकग्राउंड में कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये रवात शहर है। उसके बीचों बीच एक किला है जो कि रवात किले के नाम से, रवात फोर्ट के नाम से मशहूर है। रवात असल में रबात से निकला है और रबात जो है वो सराय को कहते हैं। चूँकि यहाँ पे पहले एक सराय हुआ करती थी तो उस ज़माने में उसको रबात कहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ के रवात हो गया। तो आगे हम इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो इसके हवाले से आपको साद भाई भी ब्रीफ़ करेंगे कि रास्ते का सफ़र कैसा गुज़रा, और साथ हमारे एहसान इम्तियाज़ भाई हैं, ये भी आपको ब्रीफ़ करेंगे, बताएंगे। तो ओवर टू साद भाई। तो नाजरीन, आज का जो सफ़र है माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हम इधर आए हुए हैं रवात वाली साइड पे, क्योंकि रवात एक नई जगह है हमारे लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ कि वो जब आएँ तो इधर रवात का ज़रूर विज़िट करें। और हार्डली ये पिंडी से इतना दूर नहीं है, 18 से 20 किलोमीटर के फासले पे है। आप जब आएंगे तो इधर की आप बाज़ार भी देख सकते हैं, जहाँ आपको हर किस्म की चीज़ें मुहैया हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस टाइम जो है हम रवात किले के मेन अताते में आ गए हैं। अब जब आएंगे इधर तो सबसे पहले आपको यहाँ एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है मेरी जानिब। और हम शुक्रगुज़ार हैं आर्कोलॉजी और म्यूज़ियम अथॉरिटी के, जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जिन्होंने हर जगह की एक तारीख़ बताई गई है। और आप देख सकते हैं कि किले की भी एक तारीख़ इधर मेंशन हुई हुई है। साथ साथ आप चलते हैं तो आपको जो है किले के दरवाज़े भी नज़र आएंगे। ये बेसिकली इस किले का सदर दरवाज़ा है। अब मैं रवात के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। रवात जो है बेसिकली अरबी का लफ्ज़ रबात से निकला है, जिसका मतलब ये है कि सैरा गाह। ये सैरा गाह है। बेसिकली उस ज़माने में सैरा गाह होती थी और यहाँ जो है जितने भी गुज़रगाह होते थे, मुसाफिर होते थे, वो यहाँ से आते थे और यहाँ आके ठहरते थे। तो ये बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि यहाँ जो है जितने भी मुसाफिर हैं वो इधर आके ठहरें, यहाँ से गुज़र सकें। तो आएँ आपको अंदर भी लेके चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब हम सदर दरवाज़े के अंदर दाखिल हुए हैं तो ये आपको जो नज़र आ रहा है अंदर बैठने की जगह, तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे उस ज़माने में, वो इधर आके बैठते थे। उनके बैठने की प्रॉपर एक जगह हुआ करती थी। अच्छा तो नाज़रीन, ये जो किला है, किला रवात, ये तकरीबन इसकी जो हिस्ट्री है वो 15वीं सदी से जाके मिलती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जगह है इसकी फसीलें वगैरह आप देख सकते हैं, अभी तो अपनी ज़ाहरी शक्ल में मौजूद नहीं है। और ये बेसिकली जगह बनाई गई थी एक सीढ़ी के तौर पे, क्योंकि जो सदर दरवाज़ा है उसके ऊपर किसी तरीके से पहुंचा जा सके, तो यहाँ से जो है सिपाही वगैरह ऊपर की तरफ जाते थे। आगे आपको लेके चलते हैं। अच्छा, ये कुछ दीवारें जो हैं वो मौजूद हैं इधर इस किले की। और बीच में आप देख सकते हैं कि इसी तरह के छोटे छोटे जो हैं वो कमरे वगैरह बनाए गए हैं, जिसमें जो हैं वो सिपाही वगैरह ठहरते थे। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह साद भाई ने आपको बताया कि सिपाही यहाँ पे रुकते थे, तो दूसरा कॉल ये है कि चूँकि ये सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है इस तरह की कमरे बने हुए थे। तो ये गुंबदनुमा जो कमरा था उसमें जो मुसाफिर आया करते थे, क्योंकि ये सराय थी, तो जो मुसाफिर आया करते थे उनको रूम बाय रूम यहाँ पर कमरा दिया जाता था। मुमकिन तौर पर किराया भी वसूल किया जाता हो या फिर खुदा तरसी के तौर पर, लेकिन ये दूसरा कॉल है कि यहाँ पर सिपाहियों के बजाय मुसाफिरों को कमरा बाय कमरा दिया जाता था और ठहराया जाता था। अच्छा नाजरीन, बाद में ये जो जगह थी ये बेसिकली जहाँ जर्नैली फ़ौज के जो सिपाही थे वो यहाँ मौजूद हुआ करते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ जो है वो एक हमला हुआ। हमले में महमूद शाह गजनवी जो हैं वो इधर आए और उन्होंने यहाँ आके पड़ाव डाला। फिर उसके बाद बेसिकली जो इधर के गखड़ फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, सारंग खान के बारे में ज़िशान भाई आपको बताते हैं। जी, तो जो सारंग खान थे वो उनके जो थे बेटों समेत यहाँ पर उनको लाया गया और उनको यहाँ पर बंदी बनाया गया, और उसके बाद उनको यहाँ पे कत्ल करके उनकी कब्र भी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये आप दिखाएं, यहाँ पर उनको मदफन किया गया। और उनका जो है यहाँ पर जो
किस्म का जो कंट्रोल था उसको छुड़वाया गया और फिर शेर शाह सूरी ने इसके ऊपर रूल किया। आइए आगे आपको दिखाते हैं। मस्जिद भी है और एक गुम्बद नुमा कमरा भी है जो मुमकिन तौर पर उस वक़्त के सारंग खान जो थे उसके उनकी रिहाइश का थी। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, तो नाजरीन, जिन कब्रों का ज़िशान भाई ने ज़िक्र किया है वो मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं। तो ये सारंग खान की कब्रें के बच्चों और उसकी जो है कब्रें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ कब्रें यहाँ मौजूद हैं और कुछ कब्रें आपको ऊपर की तरफ भी नज़र आएंगी। और यहाँ के लोग बताते भी हैं कि एक तख्ती भी लगी हुई है जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ भी है कि सारंग खान की यहाँ कब्र मौजूद थी। तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो कब्रें हैं जो कि इस जगह पे मौजूद हैं और इस जगह की तारीख़ को ज़ाहिर करती हैं। और अगर आप अपने कैमरे को वहाँ पे घुमाएं तो वो आप देख सकते हैं कि दो कमरे हैं जो थोड़ी सी जदीद लग रही हैं। वल्लाह आलम, क्योंकि उस पर लिखा नहीं हुआ कि किन की हैं, तो हमें भी नहीं मालूम कि ये किन की हैं। तो दो कमरे वो भी हैं जो इतनी भी जदीद नहीं है कि जो आजकल के ज़माने का जो स्ट्रक्चर है वैसा आप कहें, लेकिन पुरानी हैं, इनसे थोड़ी सी जदीद हैं। तो ये भाई हमारे साथ आए हैं तो इनको बेहतर पता होगा कि ये जो कब्रें हैं अहाते के अंदर, इसके बारे में आप हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कब्रें कदीमी वक्त की हैं, तकरीबन कोई 1572 की हैं। वो सामने सुल्तान सारंग खान की कब्र है और ये उनके 16 बेटों की कब्रें हैं। और ये जो सिपाहियों की आरामगाहें हैं, क्योंकि ये शेर शाह सूरी का एक किला यहाँ है और एक किला रुतास है। जब वहाँ से ये आते थे तो ये उनका मस्कन था, यहाँ पर क़याम किया करते थे, रहते थे। तो यहाँ पर ये सब उनके सिपाही जो हैं, यहाँ पर उनके कमरे बने, आरामगाहें थी। तो बाद में फिर कदीमी वक्त है, वक्त गुज़रते गुज़रते अभी ये महकमा औकाफ के पास है, उनके अंडर है, वही ये सब कुछ संभालते हैं। अभी इसकी दोबारा तामीर भी की गई है, पहले इसकी हालत कुछ और थी, जी अभी जी, बदल यहाँ गई से है। बल्कि हमने देखा है कि रास्ते बनाए गए हैं, गुज़रगाहों पे टाइलें लगाई हैं जी जी। बाकायदा तौर पे, काफ़ी काम हो रहा है। तो यहाँ पे काबिल ज़िक्र जो इमारत हैं उनमें एक मस्जिद है और एक ये जो गुम्बद नुमा कमरा है, इसके हवाले से आप क्या बताएंगे? आए चलते हैं उस तरफ। ये जो है ना, ये जो गुंबद बने हुए हैं, मस्जिद है, ये पहले यहाँ पर बादशाह रहा करते थे। जब वक्त गुज़र गया फिर ये थोड़ी सी इसकी मरम्मत करवा के इसको मस्जिद की शक्ल दे के मस्जिद बनवाई गई है। और ये एक मकबरा है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे, महफिल हुआ करती थी। ये सब निज़ाम यहाँ पे किए जाते थे। तो आइए नाजरीन, आपको मस्जिद और वो मकबरा दिखाते हैं। अच्छा, तो नाजरीन इस वक्त हमारी मुलाकात भाई ने उमर हयात साहब से करवाई है, जो यहाँ के काफ़ी समझदार शख्सियत मालूम होते हैं और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी लोगों को गाइड भी किया है। और ये आप देख सकते हैं सुल्तान सारंग खान की कब्र पे हम बैठे हैं गखड़ की, और उनकी तारीख़ शहादत जो है उस वो भी दर्ज है। और उनकी जो हाकिमियत थी वो अटक से जेलम बशमूल कश्मीर हज़ारा उस पर हाकिमियत किया करते थे। तो वो ओवर टू उमर हयात भाई, अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि। सर, ये शेर शाह सूरी के दौर के ना ये तकरीबन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई थी। तो उन्होंने, चूँकि ये जीटी जो रोड है पेशावर से लेकर लाहौर तक और उससे आगे तक जो रोड बनवाया था, ठीक है, तो उस दौर में यहाँ पे जो मुसाफिर थे उनको मुख्तलिफ़ सहूलियात फराहम करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो मुसाफिर खाने साइडों पे बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे बने हुए, ठीक है, ये उस दौर के हैं। कुछ इनमें से बिल्डिंगें टूट भी गई हैं, इसकी दोबारा रिपेयरिंग अभी ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक हमारा तारीख़ी विरसा है, लोग यहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए, देखने के लिए, तो इसको थोड़ा सा बहाल करें, ठीक है, इस पर थोड़ी सी यानी मरम्मत हो। और बाकी ये जो यहाँ पे गखड़ फैमिली है, ये कहते हैं कि पिंडी के असल में ये वारिस थे, ठीक है, यानी शेर शाह सूरी ने इनके हवाले कर रखा था सारा निज़ाम यहाँ का। तो उन्होंने यहाँ यानी इस गखड़ फैमिली के हवाले कर रखा था और गखड़ फैमिली ने इसको पूरे को जो है उस इलाके को होल्ड किया, ठीक है, अपने ज़माने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये निज़ाम चलता रहा। तो जैसे कि इनकी शहादत का वाक़या उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, कि जैसे आप ख़ुद बता रहे हैं कि शेर शाह सूरी साहब जो थे उन्होंने ही गखड़ों को इस पूरे इलाके पे, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है कश्मीर तक अटक सारा, तो जो हाकिमियत थी वो फराहम की थी और उनको बनाया था यहाँ पे। तो फिर क्या वजह पेश आई कि उनको फिर शहादत नसीब हुई, उनको कत्ल किया गया बेटों समेत, उसकी क्या पीछे रीज़न है? सर, इसके बारे में कोई यानी हमारे पास कोई यानी इसका ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, यानी यही सुना है कि उस वक्त जो मुख्तलिफ हमलावर थे
ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها لينسج